क्या तुम्हारा सिलेबस भी इनकम्प्लीट है? अगर हाँ तो ये लेटेस्ट अपडेट तुम्हारे लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज एंड कॉल करके कह रहे थे कि सर हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो क्या हम प्री बोर्ड दे सकते हैं, क्या हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? तो मेरा आंसर है यस। अगर तुम्हारा सिलेबस इनकम्प्लीट है तो भी तुम प्री बोर्ड दे सकते हो, तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कंप्लीट सिलेबस करने की नीड नहीं है प्री बोर्ड देने के लिए। बट कैसे कर सकते हैं सर, कैसे वो मार्क्स ला सकते हैं? तो सबसे पहले इस समय दो टाइप के बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने 50% से ज्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, और एक ऐसे बच्चे जो कि 50% से कम सिलेबस कंप्लीट करके ये सोच रहे हैं कि कैसे हम सिलेबस कंप्लीट करके प्री बोर्ड एग्जाम दे। तो तुम किस कैटेगरी में लाइक करते हो, पहले तो ये बताओ। अब देखो, सिंपल सा तुमको एक चीज फॉलो करनी है कि तुम्हारा प्री बोर्ड जो हो रहा है वो हो रहा है 80 मार्क्स का। तो तुम्हें तो एग्जाम देना है बिल्कुल। अब इस 80 मार्क्स का एग्जाम देना है, तुमको 80 मार्क्स बिल्कुल नहीं लाने हैं, क्योंकि तुमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। तुम्हारा फोकस यह है कि सर मैंने जो है सिर्फ 5 चैप्टर ही कवर किए हैं, और उन 5 चैप्टर का जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स। तो मेरे 30 मार्क्स जो है इसमें से पढ़े हुए हैं। अब तुम्हारा ये जो टारगेट होना चाहिए कि इस 30 में से तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 29 भी नहीं चाहिए, हमको 30 के 30 चाहिए। तुम्हें ये कॉन्क्रीट करना है। अब कहोगे कि सर 30 आए 80 में से, तो घर वाले तो डांटेंगे। एक चीज है कि प्री बोर्ड के जो तुम्हारे मार्क्स है वो तुम्हारे फाइनल बोर्ड में नहीं जुड़ रहे हैं, तो तुमको ये लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये 30 पढ़े में से 30 के 30 तुम ला रहे हो, तो तुम्हारे 5 चैप्टर कंक्रीट हो रहे हैं, और 30 मार्क्स जो तुम्हारे बोर्ड में वो फिक्स हो गए। अब जब तुमने ये कर लिया तो तुमने अपना आधा जो पोर्शन है वो कंक्रीट कर लिया। बचता क्या है? आधा रिमेनिंग पोर्शन, और जिसके लिए तुम्हारे पास अभी दिसंबर से फरवरी तक का समय है, यानी सफिशिएंट समय है सिलेबस कवर करने के लिए। यानी तुम्हारी जो जर्नी प्री बोर्ड से पहले रही है, जिसमें तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उसको तुम्हें पेस देना है। और आफ्टर प्री बोर्ड तुम्हें करना क्या है कि 15 जनवरी एक डेडलाइन सेट करनी है, और उस 15 जनवरी से पहले जो तुम्हारे चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनको सॉल्व करना है, बट इन अ प्रॉपर ऑर्डर। क्या ऑर्डर फॉलो करनी है? तो तुमको ऑर्डर फॉलो करना है कि जो सबसे ज्यादा हायर वेटेज वाले चैप्टर हैं पहले उनको खत्म करो। हायर वेटेज वाले चैप्टर्स पहले खत्म करो। जो तुम्हारे लोअर वेटेज वाले चैप्टर है, अगर तुम 15 जनवरी से पहले नहीं भी खत्म कर पा रहे हो तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि उसको खत्म करवाया जाएगा कहां पर? जब मैराथन्स होंगी, वहां पर आप उन चैप्टर्स को खत्म कर सकते हो, और जो आपके एग्जाम होंगे उनके बीच में जो गैप मिलेगा वहां पर भी तुम उन चैप्टर्स को निपटा सकते हो। बट पहले तुम्हारा फोकस है कि हायर वेटेज वाले चैप्टर्स को मैं खत्म कर लूं 15 जनवरी से पहले, ताकि 15 जनवरी के बाद मैं सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज और ये सारी चीजें सॉल्व करूं, और उनको भी कॉन्क्रीट कर लूं अपने एग्जाम से पहले। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम ये चीजें कर सकते हो। बाकी तुम्हारे जो नंबर आ रहे हैं प्री बोर्ड में उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखो, बच्चों को यह टेंशन है कि सर हमने साल भर नहीं किया, बट अब कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो हम फॉलो करें? बिल्कुल तुम कर सकते हो। तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। भाई तुम्हारा 40% सिलेबस कंप्लीट है, तुम्हें अभी बचा है 60% सिलेबस कंप्लीट करना। कैसे 60% सिलेबस कंप्लीट करें? वो भी 20 दिन में कर सकते हो। तुम्हें फोकस करना है उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तुमको देखने हैं वन शॉट, तुम देखो वन शॉट तुमको दिखाई दे रहा है, वन शॉट देखो, वन शॉट देख के तुम कवर कर सकते हो। वन शॉट के अलावा तुमको क्या करना है? मैराथन्स, जो मैराथन्स हो रही हैं वो कवर करो। मैराथन्स के अलावा क्या करना है तुमको? पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज से तुमको उस चैप्टर के उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तुम सॉल्व करो। देन उसके बाद तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। सैंपल पेपर में तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि उस चैप्टर के किस टॉपिक को सीबीएसई जो है ज्यादा फोकस करती है, जिनसे क्वेश्चन पूछी जाती है। यानी अभी भी तुम्हारे पास उस 60% सिलेबस को कवर करने के लिए टाइम है, जो तुम कर सकते हो। अभी तक नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, अब हम कर लेंगे। और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लाखों बच्चे हैं इंडिया में जो कि अभी सेम यही सिचुएशन फील कर रहे हैं कि हमारा तो सिलेबस ही इनकम्प्लीट नहीं हुआ, हम कैसे बोर्ड एग्जाम देंगे। तो डरो मत, उन लाखों बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और आपको पास करवाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, जाके अपना प्री बोर्ड दो। बट आप कमेंट करके बताओ कि सर मैं अपने प्री बोर्ड में इतने मार्क्स तो स्कोर करके जाऊंगा, मैंने इतने मार्क्स का पढ़ा हुआ है। और फिर जब तुम्हारा प्री बोर्ड हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो फिर वापस इस वीडियो में आके बताना सर मैं इतने मार्क्स बोल के गया था और इतने मार्क्स जो है मैं स्कोर करके आया हूं। आपने जो बोला मैंने बिल्कुल वही फॉलो किया, और देखो सर एकदम कॉन्क्रीट हो गए मेरे 5 चैप्टर। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कितने मार्क्स लेके आने वाले हो प्री बोर्ड में। Unacademy. Let's crack it.